आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव इंडिया उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। बताते चले कि अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल में, जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है। तो राजधानी पटना में अभी है पीएमसीएच में, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पर आप मेरे पीछे का जो दृश्य है वो देख सकते हैं साफ तौर से। आप जो डॉक्टर्स जो हैं वो सारे डॉक्टर्स आज स्ट्राइक पर हैं और इन डॉक्टर्स का डिमांड है, कुछ डिमांड है, तो हम उन डिमांड्स को जानेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ सरकार से मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी पीएमसीएच में पूरी तरह से स्ट्राइक चल रहा है, तो चलिए जुड़ते हैं डॉक्टरों से और जानते हैं कि क्या कुछ डिमांड्स हैं। क्या कुछ आप लोगों के यहाँ पे डिमांड है? डिमांड स्टाइपेंड इंक्रीमेंट की है अभी फ़िलहाल के लिए, और आगे तो अभी डिसाइडेड नहीं है। अभी आगे अगर कुछ और प्लान ऐड होता है तो उसमें ऐड किया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल के लिए बस स्टाइपेंड इंक्रीमेंट की है। 23 दिसंबर 23 दिसंबर से वेंसडे से शुरू हुआ है, बुधवार से। कब तक चलेगा ये स्ट्राइक? अभी इनडेफिनिट है, अनिश्चितकाल स्ट्राइक है। जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग स्ट्राइक पर हैं। क्यों आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बस एक ही डिमांड है कि हमारी जो स्टाइपेंड की इंक्रीमेंट थी, जो पिछले एक साल से हम लोग उसके लिए ऑलरेडी पहली बार कई बार मिल चुके हैं और बार बार जो है उसके लिए ज्ञापन भी दे चुके हैं, बट सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से निरंकुश मालूम पड़ती है। प्रशासन के द्वारा तरह तरह से दबाव बनाने का भी प्रयास किया जाता है और बस आश्वासन के नाम पर हम लोग को बार बार धोखा दिया जा रहा है, जो इस बार हम लोग कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा, हमें लिखित में आश्वस्त नहीं किया जाएगा, हम लोग अपने कार्य पे वापस नहीं आएंगे। सरकार तो दावा कर ही रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अपने पूरी तरह से चल रही है उनके सीनियर्स के द्वारा, और जो डॉक्टर्स पूलिंग उन्होंने किया है पेरिफेरी से उसके द्वारा चल रहा है। तो ये जबकि सरकार इस बात को अपने खुद ही कहते हैं, उनके मंत्री खुद ही कहते हैं कि डॉक्टर्स का मांग जायज़ है। तो यदि वो मानते हैं तो इस बात में इतनी देरी क्यों हो रही है? पिछले 4 दिनों से ये लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए यहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने बात करने के लिए का प्रयास भी किया। हम लोग वेट करते रहे, लेकिन वो बिना बात किए हुए यहाँ से लौट गए। तो जिस तरह से निरंकुश ढंग से वो सरकार काम कर रही है, तो ये रवैया नहीं चलेगा। जब तक सरकार हमारी मांगों को लेकर के बुरी तरह से हमें आश्वस्त नहीं कर सकती है, लिखित में हमें नहीं दे देती है, हम लोग इस बात पे अभी कायम हैं और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर रमन। हमारी डिमांड ये है कि 2017 में आश्वासन दिया गया था कि हर 3 साल पे रिवाइज होगा स्टाइपेंड, तो ये हो जाना चाहिए था इस साल के जनवरी में ही। लेकिन अभी तक जो है बहुत बार हम लोग कोशिश कर चुके हैं, सरकार से बात करके देख चुके हैं, लेकिन सरकार जो है लास्ट टाइम भी हम लोग को ये कह के छोड़ दिया गया था कि अभी कोरोना का टाइम है, अभी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी जो है अभी तक सरकार जो है कोई इस पर सुनवाई नहीं की है और हमसे बात भी नहीं कर रही है। जब भी सचिवालय जाते हैं कोई हमसे बात नहीं करता है और हमारी मांगों को कोई अभी तक सुन नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कि मांग पूरी नहीं होगी तो कब तक डॉक्टर्स स्ट्राइक पे रहेंगे? तो ये तो अभी तो हमारी अनिश्चितकालीन है। अगर कोई बात तो करे, कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है, बात करेंगे तभी तो कुछ फिर आगे हम लोग सोच सकते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आपने डॉक्टरों की मांग सुनी और डॉक्टरों को सुना कि क्या कुछ डॉक्टर सरकार से मांग कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है, उनको लिखित रूप में सरकार से आश्वासन चाहिए, मगर सरकार लिखित रूप में आश्वासन नहीं दे पा रही है। आप देख रहे हैं एटीएन लाइव इंडिया उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद।